अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो ज़्यादातर वक्त जो है वो किचन में ही गुजरता है। इबादत के बाद फ़ौरन किचन में चले जाते हैं। बाकी कोई भी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती घर में। बाकी घर के कामों में इतना ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लिया जाता और सिर्फ यही होता है कि इफ्तारी में क्या बनाना है, सहरी कैसे करनी है। तो आज मैं चने जो हैं वो सफ़ेद चने उनको भिगो रही हूँ। ऐसा होता है कि सफ़ेद चने जो हैं वो उबाल के फ्रीज़र में रख लिए जाते हैं। और जब चना चाट वगैरह बनानी हो या किसी भी रेसिपी में यूज़ करना हो तो बड़ी आसानी से वो फ्रीज़ हुए हुए चने आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक दफ़ा में ही 2 किलो चने जो हैं उनको उबाल के फ्रिज में सिंपल कोई इसमें नमक वगैरह नहीं ऐड करती, क्योंकि हर एक रेसिपी का एक अपना ही फ्लेवर या अपने ही स्पाइसेस उसमें हमने ऐड करने होते हैं। इसलिए बिल्कुल फीके जो चने हैं वो उबाल के मैं फ्रीज़ करती हूँ। इसके अलावा हम जो आज बनाने जा रहे हैं हांडी सहरी के लिए, वो आ चुकी है हमारी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी हमने आज बनानी है आलू गोभी। तो ये जैसा कि पाकिस्तान में धनिया जो है वो फ्री मिलता है, इतनी सब्ज़ी लें तो ये साथ धनिया भी इन्होंने फ्री दिया है। तो आज मैं आलू गोभी का सालन बनाऊंगी और साथ में ये पालक है, इसको साफ़ करके दूंगी। इसका क्या करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। तो बाउल में मैंने सब्ज़ी रख लिया है। सब्ज़ी जो है वो अब बना लेते हैं, पहले पालक भी बना लेते हैं और सब्ज़ी भी बना लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो मेरा क्या दिल था कि मैं जो सब्ज़ी है वो बाहर बैठ के बनाऊं, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा आज मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कहीं बारिश हुई है, इधर तो नहीं हुई लेकिन कहीं हुई है। तो उसकी वजह से बड़ी अच्छी जो है ना हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और बड़ा मज़े का मौसम है। तो बाहर से मैं चारपाई पे बैठ के आराम से सुकून से मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो पहले आलू गोभी रखाई थी, क्योंकि मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी और दोनों चीज़ें मैं नहीं पकड़ सकती थी, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो पहले आलू गोभी को रखा बाहर चारपाई पे, और फिर दोबारा से पालक को पकड़ा और चलें जी बाहर चलते हैं। और एक मसला था बाहर जो है ना, वो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी जब मैं बैठी थी। तो पंखा भी मैंने ऊपर ऑन किया था लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन मैं भी अपना काम करके फिर ही उठी थी, क्योंकि एक दफ़ा बैठ जाए तो फिर यही होता है कि काम ख़त्म करें तो फिर ही जाएंगे। तो सब्ज़ी जो है वो मैंने काट ली है फटाफट से, और इसको मैंने भिजवा दिया था अंदर बच्चों के हाथ। और अब हम करेंगे पालक साफ़। पालक को क्या करना है, पालक को मैंने साफ़ करके काट लेना है, और फिर मैंने इसको वॉश करके सुखाना है, और सुखा के मैंने इसको फ्रिज में रखना है एयर टाइट बैग में डाल के, क्योंकि पकोड़े बनाने होते हैं। तो पकोड़ों के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी पालक जो है आपके पास रेडी पड़ी हो, तो आप उस वक़्त थोड़ी जल्दी होती है अफ्तारी में, तो आपने फ़ौरन वो निकालनी है पालक और पकोड़ों में ऐड कर लेनी है। कोई धोने का झंझट नहीं, और ना ही आपको उस वक्त इतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो पालक मैंने यहाँ पे 1 किलो ले ली थी, और पिछली दफ़ा भी मैंने 1 किलो पालक ली थी, और वो तकरीबन 15 या हाँ 15 14 15 दिन जो है वो इजीली पकोड़े बन गए थे मेरे। क्योंकि हम लोग 2 या 3 पकोड़े या हद 4 पकोड़े बना लेते हैं। एक एक पकोड़ा मैंने और मेरे हस्बैंड ने लेना होता है। बच्चे इतना हंस खाते नहीं हैं पकोड़ों को, तो इतनी सी हमें यूज़ करनी होती है। तो एक दफ़ा भी मैं इसको रमज़ान में तकरीबन 2 दफ़ा करके सुखा लेती हूँ वॉश करके, और बड़ा बड़ा ईजी हमारा जो रमज़ान है वो गुजर जाता है। पालक जो धोनी होती है वो बड़ा ही ज़रूरी प्रोसेस है कि किस तरह धोनी है। सिंपल अब टोकरी में डाल के तो मैं हरगिज़ नहीं धोती इसको। पानी खुले में डाल के 2 3 4 5 दफ़ा अच्छे से इधर से उधर उधर से इधर डालती हूँ, क्योंकि जब पानी खुले पानी में डालें तो उसकी मिट्टी जो है रेत वगैरह वो नीचे बैठ जाती है। और जब आप निकालते हैं टोकरी में तो पानी देखते हैं तो फिर गंदा होता है। जब तक वो पानी बिल्कुल साफ़ नहीं होता, उसके नीचे रेत वगैरह नहीं होती, तब तक मैं पालक को धोती रहती हूँ। इतना वहम है मुझे ये पालक धोने का। सर्दियों में जब साग बनाना होता है तो यकीन करें मुझे भार हो जाता है। मैं इतना ज़्यादा उसको धोती हूँ, इतना धोती हूँ कि मुझे वहम होता है कि कहीं इसके अंदर कोई रेत वगैरह ना रह जाए। बहरहाल मैं धो के इसको टोकरी में डाल के रख दिया, ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और साथ सब्ज़ी को भी धो दिया है, और साथ साथ मैंने हांडी भी चढ़ा दी है। सिंपली प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और जितनी आपने स्पाइसेस डालनी है वो डाल लिए मैंने इसमें। नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और सूखा धनिया, और अच्छा सा मसाला भून लिया है। उसके बाद मैंने डाल लिया है इसमें गोभी, और गोभी को मैंने सिरके के पानी में भिगो के रखा था। वो मैंने
रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाता है। ओवन में रख लिया था, बस 1 मिनट के लिए ओवन में रख के घुमा लिया था। पानी गर्म हो चुका था, सिरका भी था उसके अंदर, तो उससे अगर हो कीड़ा वगैरह तो वो निकल जाता है। इसमें नहीं था। बहरहाल अपने दिल की तसल्ली हो गई थी कि गोभी जो है वो साफ़ सुथरी है। तो ढक के मैंने 10 मिनट तकरीबन रखा, बिल्कुल स्लो आंच पे, और फिर उठाया। दम जब उठाया तो माशाल्लाह से बड़ी बड़ी अच्छी गोभी जो है वो तैयार हो चुकी थी। और अब मैंने इसके अंदर डालना है जी ज़ीरा, थोड़ा सा डाला, और उसमें मैंने थोड़ा सा खुश्क धनिया डाला है। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी और खुशबू भी आएगी। जो ग्रीन धनिया वो मैं नहीं ऐड करती, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े इरिटेट होते हैं, निकाल निकाल के साइडों पे रखते हैं। तो मैं कहती हूँ रहने दो, डालने का क्या फ़ायदा फिर, तो इसलिए वो मैं नहीं डालती। बस खुश्क धनिया डाल लिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया, और चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, वो मैंने पहले ऐड कर लिया था, अब मैंने नहीं डाला। वैसे एंड पे डालें तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। बहरहाल हांडी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इस धनिया का भी कुछ करना था, हांडी में तो नहीं डाला, लेकिन इसकी चटनी बना लेंगे। तो इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं साथ साथ, क्योंकि अगर ये अभी पड़ा रहा तो और 2-3 घंटे तक ये बिल्कुल मुरझा जाएगा। तो साफ़ करके मैं इसको पानी में भिगो के रख दूँगी, ताकि जब हमने इसकी चटनी बनानी है अफ्तारी में तो इजीली हम इसको यूज़ कर सकें। तो मैंने काट लिया इसको बारीक बारीक। साथ साथ आपसे अपील है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पालक में से पानी काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब दोबारा इसको मैं लेके जा रही हूँ बाहर। आप चाहें तो अंदर भी इसको सुखा सकते हैं। मैं अब पिछला टाइम तो तकरीबन 4:30 का टाइम था, इतनी खास कोई सख्त धूप नहीं थी, इसलिए मैंने इसको बाहर सुखाना ज़्यादा अच्छा समझा। पंखा मैंने लगा दिया था। आपने धूप में इसको नहीं सुखाना, धूप में ये मुरझा जाएगी, तो आपने इसको पंखे के नीचे ही सुखाना है। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा साफ़ सुथरा जो किचन टावल होता है वो बिछा लिया नीचे, और फिर पालक को मैंने इसके ऊपर अच्छे से बिछा दिया है, पतला पतला सा करके, और ऊपर मैंने पंखा लगा दिया था। तो ये देखिए पालक जो है वो बड़ी खुश्क हो चुकी है, तकरीबन 2 घंटे बाद बड़ी अच्छे से खुश्क हो गई थी। और अब इतना ही हमें करना था इसे, बस अब हमने उठा लेना है यहाँ से और चलते हैं इसको लेके किचन में। बस जी, अब हम आ चुके हैं किचन में, और अब हम पालक को रखेंगे ज़िप लॉक बैग में। किसी भी शॉपर में भी रख सकते हैं आप, और इस तरह के अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो उसमें भी आप इसको रख के नीचे वाले खाने में, फ्रिज में आप इसको इजीली 10 से 15 दिन तक चला सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि बिल्कुल सूखा हुआ सूखी हुई पालक होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो वो ये गल जाएगी, और अगर बिल्कुल खुश्क होगी तो ये 10 से 15 दिन इजीली निकाल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो बस ये इसको मैंने डाल दिया बैग में, और इसमें से हवा जो है वो अच्छे से हम निकाल लेंगे। बैग में हवा नहीं होनी चाहिए। तो बस हम इसको रख रहे हैं फ्रिज में। अच्छा, फ्रिज में जब आपने रखना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सामने नहीं रखना, बिल्कुल फ्रिज की जो पीछे वाली दीवार होती है उसके साथ नहीं रखना, बल्कि ये इसका जो डोर होता है उसके साथ जो जगह बनी होती है वहाँ पे आपने इसको रखना है। इससे ये होता है कि नमी बहुत कम आती है इसके अंदर, और ये बहुत देर तक निकाल जाती है। और अगर आप फ्रिज की पीछे वाली दीवार के साथ रखेंगे तो इसके अंदर जल्दी से नमी आ जाएगी, और ये अंदर से गीली हो जाएगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो बस जो इसको हमने रख लिया, और अब हम निकाल रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो फ्रीज़ की थी, तो फ्रीज़ करके मैं इसको रख रही हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो सिंपली मैंने इनको अच्छे से वॉश करके, तो इसके जो पत्ते होते हैं साइडों पे ग्रीन, वो काट लिए थे, निकाल लिए थे, और इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो फ्रीज़ मैंने शॉपर जो है वो काट के, तो वो बिछा के नीचे, फिर उनके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ को बिछा दिया था। इनकी तहें लगा के मैंने इसको फ्रीज़ किया था। इस तरह से बड़ी आसानी से फ्रीज़ हो जाती हैं ये।
पहले एक तह नीचे शॉपर की बिछाई और फिर उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी को बिछा दिया और फिर दोबारा से ऊपर शॉपर रखा और फिर स्ट्रॉबेरी रखी। इस तरह से आपस में जुड़ती नहीं है, फ्रीज़ हुई चीज़ बड़ी इजीली निकल जाती है। एक देखें शॉपर इस तरह से साइडों पे आप करें तो फ़ौरन से सारी चीज़ें जो हैं वो दरमियान में आ जाती है। तो इस तरह से मैं स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर शेक में डालना हो या फ्रूट चाट में डालना हो बड़ी ईजीली निकाल के आप काट सकते हैं या स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, जो भी आपने इसका यूज़ करना है। तो ये काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाती है, महीना 2 महीना भी बड़े इजीली निकाल जाती है, साल भी निकाल जाती है। मैंने जब ये फ्रीज़ किया तो मैंने देखा है कि मेरे पास पिछले साल की भी थोड़ा सा शॉपर एक पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ। मैं हर दफ़ा जब फ्रिज साफ़ करती हूँ तो मैं उसको निकालती हूँ तो कहती हूँ शेक में डाल लूँगी, लेकिन फिर जहन में नहीं रहता, फिर उसको वहीं पे रख देती हूँ। तो ये आप बहुत ऐसा तक इसको चला सकते हैं इस तरह से फ्रीज़ करके। तो मजबूरन यहाँ मुझे पे फिर मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज सारी निकालनी पड़ी घुसेड़ दी इसके अंदर हैं, से। लेकिन ये अभी हम फ्रूट चाट में बैग यूज़ जो है वो कर बंद लेंगे नहीं हो इस रहा तरह था। से अब तो इजीली। जो बैग है वो बंद हो रहा है। तो आपके पास अगर इस तरह का बैग नहीं तो आप सिंपल जो शॉपर आते हैं जिसमें कोई भी चीज़ लाएं, मतलब साफ़ सुथरा शॉपर होना चाहिए, गंदा नहीं हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल के और फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी। हाँ ये देखें जी, ये पैक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह से डाल के फ्रीज़र करने की कोशिश करेंगी तो उनका जूस जो है वो निकलेगा, वो आपस में चिपकेगी और बड़ा मतलब मैसी सा हो जाएगा। तो आप इस तरह से अलग-अलग करके पहले इसको फ्रीज़ कर लें और फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रखें तो बड़ी इजीली ये बड़ी खूबसूरती से ये फ्रीज़ होंगी। तो बच्चों ने पता नहीं किस बच्चे ने कोक जो है वो ऊपर वाले खाने में घुसेड़ दिया, वो मैंने निकाल लिया। तो बस जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।